नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने सौरमंडल किसे कहते हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हर वीडियो की तरह कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जैसे ही कुछ टॉपिक्स का वीडियो आए तो सबसे पहले आप सभी के पास वो नोटिफिकेशंस पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो चलिए आंसर समझते हैं, इससे कुछ रोचक तथ्य को समझेंगे, बहुत सारे फैक्ट को समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या है ना। ब्रह्मांड को हम कैसे समझेंगे, मानव ने पूरे ब्रह्मांड को जो है सो समझ पूरी तरीके से समझा है या फिर नहीं समझा है, सारे चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं जो पहला ये ब्रह्मांड है वो किसे कहते हैं। अंतरिक्ष, ग्रह, तारे, आकाशगंगा, तत्व, ऊर्जा इत्यादि, इन सभी के एक साथ को ब्रह्मांड कहा जाता है। इन सभी को जो है सो सब मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। कौन कौन? अंतरिक्ष, ग्रह, तारे, आकाशगंगा, है ना, तत्व, ये सारी चीजें जो है मिलकर क्या चीज का निर्माण करता है, वो करता है जी ब्रह्मांड का। ओके, और समझते हैं ये सभी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। ब्रह्मांड के अंदर ही ये सारी चीजें आता है। ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कुछ चीजें जो ब्रह्मांड के विषय में सही है ना। देखिए, पहला है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आज तक पूरा अध्ययन हो ही नहीं पाया है। पहली बात तो ब्रह्मांड इतनी बड़ी है कि इसका अध्ययन पूरी तरीके से किया है नहीं हो पाया है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का सिर्फ 1% अध्ययन हो पाया है। वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मांड इतना बड़े हैं कि उसका सिर्फ 1% ही हम लोग इसका अध्ययन कर पाए हैं, जान सके हैं कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड के बारे में रोचक तथ्य है। और दूसरा देखिए, इनका अंत क्या है और इसमें क्या क्या रहस्य छुपे हैं। ठीक है, या अभी तक किसी को नहीं पता। मतलब कि ब्रह्मांड में इतनी बड़ी ब्रह्मांड है हमारा कि इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ठीक है, जो अभी तक किसी को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने सारे अभी टेक्नोलॉजी नहीं आगे गया है कि हम पूरे ब्रह्मांड को कवर कर सकें, ब्रह्मांड को जान सकें। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, लिखा है ब्रह्मांड की कुछ ही भाग को समझा जा सकता है। वह है कुछ तारे और ग्रह। किसको किसको समझा जा सकता है? तारे और ग्रह को हम लोग कुछ समझ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर भी लिख दिया था ना कि 1% भाग ही हम लोग इसको समझे हैं। 1% ही भाग को हम लोग ब्रह्मांड का के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं अभी तक। ठीक है, चलिए देखिए आगे दिखा है कि इसके अलावा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का भंडार है, लेकिन मनुष्य की इतनी पहुंच नहीं हो पाई है कि उनका उपयोग कर सके। मतलब कि ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य इतना अभी आगे नहीं पहुंचा है, इतना अभी टेक्नोलॉजी को आगे नहीं ले जा पाया है कि इन सारी जो ऊर्जा है उसको उपयोग कर सके। ठीक है, तो हम लोग अभी उतना सक्षम नहीं हुए हैं पूरे ब्रह्मांड को समझने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विज्ञान के पास आज तक इसका कोई जवाब नहीं है कि ब्रह्मांड के बाहर या फिर अन्य जगह और कोई दुनिया है या नहीं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्ट होता है जानने का कि हमारे जो ग्रह है यानी कि पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन संभव है क्या, और जगह कहीं जीवन संभव है या नहीं, इसका जानकारी अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, विज्ञान का कोई भी अता पता नहीं है, उसके पास कोई भी जवाब नहीं है कि, है ना, ब्रह्मांड के भीतर मतलब कोई और ऐसी जगह पर अभी दुनिया है या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त पूरी तरीके से नहीं कर पाए। हाँ, अफवाहें बहुत सारे फैले हुए हैं कि हाँ, ये बहुत सारे ग्रह पर दुनिया बसी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत जो होता है ना वो नहीं मिला है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में यह कहा जाता है कि यहाँ बिग बैंग की इस घटना के बाद ये अस्तित्व में आया था। देखिए, यहाँ पर मैंने बिग बैंग सिद्धांत जो है उसको थोड़ा, है ना, लिखा हुआ है ना। बिग बैंग सिद्धांत पूछता है एग्जाम में कि ब्रह्मांड की शुरुआत जो हुआ था वो किसके घटना के बाद हुआ था? बिग बैंग के थ्रू हुआ था। बिग बैंग घटना के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड था, लेकिन उससे पहले क्या था या किसी को नहीं पता। इससे पहले क्या था, है ना, किसी को भी नहीं पता है कि बिग बैंग सिद्धांत के पहले जो है ये कैसे थे, है ना, इसका अस्तित्व कैसा था ब्रह्मांड का, कोई अता पता नहीं है जी। ठीक है, और ना ही कोई साइंटिस्ट इसको बोल पाते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है ब्रह्मांड को समझने के लिए अभी भी नए नए शोध किए जा रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ों को जो है सो एक्सेप्ट किया जा रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि हम ब्रह्मांड को पूरी तरीके से क्या कर पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ना तो ब्रह्मांड को पहले समझा गया था, ना अब समझा जा सका और ना ही इसे पूरी तरह समझा जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरी ब्रह्मांड को ना ही पहले समझा गया था और ना ही समझा जा सका है और ना ही इसको पूरी तरह से समझा जा सकता है, ठीक है? ये वैज्ञानिकों का मानना था। ये मानना है, मानना था नहीं, मानना है, ठीक है? तो ये था जी ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो कि मैंने आप सभी को इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हमें कमेंट कीजिए, या फिर किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चंस हो, दिमाग में चल रहा हो, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है? तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। तब तक रखिए अपना ख्याल, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।